नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ में सिमरन हुसैन। चलिए बात करते हैं। ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन भी अब ईडी के शिकंजे पर आ गए हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम अब लगातार एक्टिव है, जिसको लेकर अब हेमंत सोरेन ईडी की टीम के शिकंजे में आ गए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा था। लगातार 7 समन भेजा गया था, जिसके बाद 8वां समन में हेमंत सोरेन जो है ईडी से मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते। ईडी लगातार 8 घंटे तक उनसे पूछताछ करती है, जिसके बाद ईडी फिर भी संतुष्ट नहीं होती और फिर से सीएम हेमंत सोरेन को 8वां समन भेजा जाता है। 8वां समन पर भी सीएम जो है वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचते, जिसके बाद अब उनको फिर से समन भेजा गया। 10वां समन भेजा गया। 10वां समन के बाद हेमंत सोरेन जो है कुछ 2 दिनों के लिए लापता रहते हैं, जिसके बाद कल सोमवार को ईडी की टीम दिल्ली स्थित आवास सीएम आवास पहुंचती है और लगातार 13 घंटा की जो है जांच एजेंसी की ओर से छानबीन की जाती है, लेकिन जिसके बाद जांच एजेंसी की तरफ से उन्हें कुछ खास दस्तावेज नहीं मिलते हैं और अब हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के समक्ष आ चुके हैं। लगातार अब उनकी बात भी होने वाली है। आपको बता दें कि ईडी की टीम की ओर से हेमंत सोरेन के आवास से एक BMW कार को भी सीज कर लिया गया है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी नवीन, लगातार इस तरह से अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, तो सीएम को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? फिलहाल अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को एक पत्र भेजा गया है और 31 जनवरी को वो ईडी से मुखातिब होंगे। आपने ठीक कहा कि 20 जनवरी को वो मुखातिब हुए थे। अपने ही आवास पर उन्होंने ईडी की टीम को बुलाया था और करीब वहां पर 7 घंटे की जो बातचीत है वो ईडी से हुई थी उनकी। और आपने ठीक कहा कि जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत थी और वो दस्तावेज नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब आपने ठीक शुरू में कहा कि शिकंजा जो है लगातार कसता जा रहा है और आज सीएम आवास पर बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक दल के तमाम नेता, मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक जो अहम जानकारी आज सामने निकल करके आई है वो ये है कि ईडी ने सीएम का एक BMW सीज किया है और दिल्ली पुलिस से ये कहा है कि सीएम जहां पे भी हों ढूंढ के लाएं। और कल ऐसी खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शांति निकेतन में जो उनका आवास था दिल्ली में, वहां पर वो मौजूद नहीं थे। वहां पर जो स्टाफ थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में, उनसे बार बार ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी कि आखिर आप बताएं कि कहां है हेमंत सोरेन, लेकिन उनका लोकेशन जो है कल ट्रेस नहीं हो पा रहा था। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चार्टर्ड प्लेन से वापस रांची पहुंच चुके हैं और आज विधायक दल की बैठक होनी है। और इस विधायक दल की बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है सिमरन, क्योंकि ऐसे में हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। कल मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि हो सकता है शाम तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएं। ईडी की पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर ईडी को जो जवाब चाहिए, जो सवाल ईडी पूछ रही है और जो सवाल चाहिए वो सवाल नहीं मिल पा रहे हैं। उन सवालों के जवाब से ईडी की टीम संतुष्ट नहीं हो पा रही है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से उन्हें 10वां समन भेजा गया था और 29 से 31 जनवरी के बीच का उन्हें वक्त दिया गया था कि समय भी आप ही निर्धारित करें और जगह भी आप ही निर्धारित करें। हालांकि कल अचानक से उनके दिल्ली आवास पर ईडी की टीम धमकती है और फिर मुख्यमंत्री भी एक्शन में आते हैं। सीएमओ कार्यालय से ईडी एक पत्र पहुंचाया जाता है और ये बताया जाता है कि हम 31 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होंगे और तमाम अब जो कयासों का दौर है, अटकलों का दौर है वो चल रहा है सिमरन। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 तारीख को अगर ईडी को सहयोग नहीं करते हैं, ईडी जिन दस्तावेजों को खंगाल रही है, जिन दस्तावेजों की जांच कर रही है, अगर उसमें सहयोग नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिल्कुल नवीन, लेकिन लगातार जिस तरह से ईडी की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है और सीएम इस दौरान 2 दिनों तक सीएम जो है वो गायब भी रहे, लगातार उन्हें समन भेजा जाता है, बीच में वो गायब हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि अब ईडी की सहयोग सीएम करेंगे या फिर से ईडी को खोजना पड़ेगा? वो तो अब अगली जो पूछताछ होगी उसके बाद ईडी का क्या रुख होता है इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितना वो सहयोग करते हैं। और सवालों की जो एक लंबी फहरिस्त ईडी के पास है, उन सवालों को ईडी कैसे पूछती है और उन सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं, तो अभी इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि हमने देखा कि जब पिछले बार
20 जनवरी को 7 घंटे की पूछताछ हुई, तो ऐसा लगता है कि उस दिन वो भरपूर सहयोग नहीं मिल पाया है ईडी को, इसीलिए उन्हें दोबारा समन किया गया और 10वां समन भेजा गया और कुछ दस्तावेजों की मांग की गई, अहम जानकारियां जमीन घोटाले से जो जुड़ी हुई हैं वो मांगी गई हैं। तो अब इंतजार करना होगा हमें कि अगली जो पूछताछ होनी है 31 जनवरी को मुख्यमंत्री की ओर से ही समन दिया गया है, उस पूछताछ में सीएम कितना सहयोग करते हैं देखने वाली बात होगी और फिर ईडी का क्या रुख होता है ये भी हमें देखना होगा और इसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो तेज है, ईडी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या हेमंत सोरेन अब ईडी के अधिकारियों के और पेश होंगे, उनका सहयोग करेंगे या फिर आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आएगा। क्योंकि आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले को लेकर लगातार हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि 7वां समन भेजा गया था, जिसके बाद भी हेमंत सोरेन जो है वो मौजूद नहीं हुए थे ईडी कार्यालय में, जिसके बाद उन्हें 8वां समन भेजा जाता है। 8वां समन में वो बातचीत करते हैं, लगातार 8 घंटे की पूछताछ होती है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ईडी के अधिकारी जो है वो कुछ खास इसमें निकाल नहीं पाते, निरीक्षण उनका अभी तक पुख्ता नहीं हो पाता, जिसको लेकर उनको 9वां समन भेजा जाता है। 9वां समन में भी हेमंत सोरेन जो है वो नहीं पहुंचते, जिसके बाद अब उनको 10वां समन भेजा जाता है। तो 10वां समन में अब ईडी के अधिकारी की ओर से ये कहा जा चुका है कि हेमंत सोरेन सीएम जो है वो अब अपने अकॉर्डिंग जगह डिसाइड करे, समय डिसाइड करे और जिसके बाद ये पूछताछ होगी। बहरहाल हम इस खबर में बने रहेंगे, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ ईडी की कार्रवाई की जाती है। बाकी की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 22 को।